अरे तू वही खड़ी रह, अरे पानी नहीं क्या, वही खड़ी रह। निकेश, पानी ला। कालिंदी। पिछले 4 दिनों में ये तीसरी बार अचानक से आग लग गई है। मुझे तो लग रहा है हमारे घर में कोई बला। कालिंदी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पड़ोसी चूल्हा बाहर फूकते हैं, तो चिंगारी उड़ के अंदर आ गई होगी। ऐसे कैसे चिंगारी उड़कर आएगी? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, कहीं कोई बला। माँ, ये सब अंधविश्वास की बातें होती हैं। तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। ज्यादा पढ़ लिख गया है ना, तुझे ये बातें समझ में नहीं आएगी। कालिंदी, कालिंदी, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। देखो, ये वहम करना अच्छी चीज नहीं है। अगर रोजाना ऐसी आग लगेगी तो वहम तो होगा ही ना। मेरी मानो, हम लोग काशी वाले बाबा को बुलाकर हवन करवा देते हैं। हम खुद पंडित हैं, भगत कहते हैं लोग हमें। रोजाना पूजा पाठ करते हैं ना। देखो कालिंदी, अगर हवन करना है तो मन की शांति के लिए हवन करो। मन की अशांति ही गड़बड़ पैदा करती है। यही पैदा करता है तुम्हारा अंधविश्वास। बेटा। माँ, बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। कैसा लगा आपको मेरा ये चमत्कार या हाथ की सफाई? एक्चुअली केमिकल पहले से यहाँ रखा जिससे आग धीरे धीरे खुद जलती। अगर मैं आपको ये सच्चाई ना बताती तो आपको लगता शायद मेरे अंदर कोई स्पेशल पावर्स है। सिद्धि है। ऐसे ही तरीकों का इस्तेमाल करके हमारे अंधविश्वास का फायदा उठा के कई बार हमें डराया भी जाता है। इसलिए अंधविश्वास चाहे किसी बात का हो या फिर किसी इंसान पे किया जाए, दोनों ही गलत है और ये सिर्फ और सिर्फ हमें और हमारे परिवार को नुकसान ही पहुंचाते हैं। अब सब ठीक है ना? माँ को लग रहा है कि कोई बला है हमारे घर में। तुमसे बड़ी बला और क्या होगी? हाँ? अच्छा, तो ये बता, तेरे साथ क्या करेगी ये बला? छोड़ो ना, को देख लेगा। अरे देखने दो यार। बबली, कपड़े डालने में? हाँ? नहीं नहीं माँ, बस हो गया। वो दो चार ही कपड़े बाकी थे, बाकी तो सब। तू ना छत पर कम ही रुका कर। वो क्या है ना, वो भगत का लड़का है ना, वो तुझ पे तिरछी नजर रखता है। हाँ, मैं मितेश को बचपन से जानती हूँ। ऐसा लड़का नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। गुड्डे गुड़िया खेलने की उम्र नहीं है तेरी बेटा। हाँ, जितना कहती हूँ ना उतना कर। अपनी अकल मत दौड़ा। जल्दी से कपड़े डाल और जल्दी से नीचे आ जा। माँ की बात का बुरा मत मानना। वैसे आंटी जी ने ठीक ही तो बोला है। अब उन्हें ये थोड़ी पता है कि मेरी तिरछी नजरों के वार तुझे कितने पसंद है। एक किस कर लूं? हाँ? किस? शादी से पहले कुछ नहीं। वाह, क्या बात। मुझसे प्यार करने की हिम्मत है, मगर किस करने की? तो ठीक है, तुम अंकल जी को साथ लाकर मेरे पापा जी से मेरा हाथ मांग लो। है हिम्मत? बस यही तो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनका जवाब ना ही होगा। काश मेरे पापा और तुम्हारे पापा में लड़ाई नहीं होती, सब कुछ कितना अच्छा होता है ना। और हम लोग को ऐसे ये छुप छुप के मिलना नहीं होता, है ना?
ये जीप किसने चालू की? हाँ, मितेश! 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 हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो रहा है? मितेश! चुप कर। बाबूजी। बाबूजी, ये जीप खुद से कैसे चालू हो गई? लाल है आगे, किसी ने धक्का दे दिया होगा। वैसे हमारी जीप बिना चाबी चालू होती है ना बेटा। अरे किसी ने धक्का दिया होता तो दिखता ना। मेरी मानो कुछ तो गड़बड़ है। जरूर कोई बला हमें परेशान कर रही है। कुछ बला नहीं है कालिंदी, हमेशा वहम करती रहती हूँ। चलो मेरे साथ अंदर चलो। बेटा तू जीप ठीक से पार्क करके घर पे अंदर आ जा। चल। हमेशा भगत जी, सुना है आपके घर में कभी कभी आग लग जाती है और कभी कभी जीप भी अचानक चालू हो जाती है। अबे ऐसी कोई बात नहीं है, लोग तो बातें बनाते रहते हैं। भगत जी, अब बात सच हो या झूठ, अफवाह तो फैल रही है ना। ऐसा ना हो इस चक्कर में आपके मकान का दाम गिर जाए। मेरी बात मानिए, ज्यादा नुकसान उठाने से पहले मकान बेच डालो। कोई ग्राहक है तेरे पास? अरे आप हुक्म तो करो सर जी। ओमी भाई है ना, वो आपका मकान खरीद लेंगे। तो ये चक्कर है, कह देना ये ओमी से मेरे घर में जो हरकतें करवा रहा है ना वो बंद कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। अरे भगत जी, आप खामखा गुस्सा हो जाते हैं। भला ओमी भाई ऐसा क्यों करवाने लगे? उसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। पहले कारोबार में धोखा दिया और अब ये सब हरकतें करवा रहा है। चाय ले। जी। ओमी भाई, भगत जी अपना मकान नहीं बेचने वाले, वो तो उल्टा आप पे शक कर। भगत क्या सोचता है ये वो जाने, पर इस बला साई के चक्करों में हमारा जी घबराता है। यहां तू एक काम कर, हमारे घर का ग्राहक लगवा दे। ओमी भाई, आप तो खुद खरीदने की बात कर रहे थे। माफ कर दीजिए भगत जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ज्यादा मार नहीं खानी है तो एक बात सुन ले, वो इतने दिन से मेरे घर में गड़बड़ कर रहा है ना। हाँ भगत जी, लेकिन मैं ये सब अभय भैया के कहने पे कर रहा था, मुझे माफ कर दीजिए भगत जी। भाई निगम, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अरे गुड्डू की माँ, मेरी चाय कहाँ है? जिलाई बाबूजी, बाबूजी वो टिंकू की गवाही से पुलिस ने अभय को अरेस्ट तो कर लिया और वो टिंकू अभी तक जेल में। जाओ मेरा पर्स ले आओ। बाबूजी, आपके कहने पे टिंकू ने अभय का नाम लिया था, तो फिर भगत अंकल को पता चल गया उनके घर में कोई बड़ा कोई साया नहीं है, तो वो अपना घर बेचने से रहे। अब क्या करेंगे हम? कैसे करेंगे उनका घर अपने नाम पे? जा, ये पैसे टिंकू के घर वालों को दे आ। तो बाबूजी को लग रहा था कि तेरे पापा हमारे घर में वो सब करवा के हमें परेशान कर रहे हैं ताकि हम ये घर छोड़ के भाग जाए।
मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, लेकिन इन सब चीजों में मुझे अपने और तेरे रिश्ते को लेकर डर लगता है। अरे तू डर मत, काम करना, कल कॉलेज से जल्दी फ्री हो जा, पिक्चर देखने चलेंगे 12 बजे। मैं तुम्हें ना वो जो दूसरा वाला बस स्टॉप है ना, वहाँ पे मैं तुम्हें मिल जाऊंगी। गुड्डू तू इधर आ, बाहर आ। हराम खोर, तू चुप रह, तेरी भी बारी आएगी। चल फौरन चले जा। अरे गुड्डू गुड्डू मेरी बात तो सुन। दूर रहना मेरी बहन से, नहीं तो काट के रख दूंगा। तू चल इधर से, तू चल, ये बताता हूँ तुझे, आज बताता हूँ तुझे, आज तो तेरी खैर नहीं है। बाबूजी, हाँ, ये देखिए अपनी लाठी को, उस मितेश के साथ बैठ के हमारी नाक कटवा रही थी। पता आपको क्या कर रही थी? दोनों छत पे बैठ के पिक्चर देखने की प्लानिंग कर रहे थे, पिक्चर। अंजलि, ये क्या भूल गिरा रही थी? जवान लड़की पे हाथ क्यों उठा रहे हो? बबली बेटा, इधर आओ। बस बेटा, बस, रोते नहीं। जाओ अंदर जाओ, बाद में बात करते हैं। जाओ। लड़की जात को इतना सर पे मत चढ़ाइए। बाबूजी, उस मितेश को तो मैं जान से मार दूंगा। अरे बस बस, जान लेकर जेल जाएगा क्या? सांप मार के लाठी टूट जाए तो फायदा क्या? मजा तो तब आएगा जब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पता है ना क्या चल रहा है दोनों परिवारों के बीच में? दिमाग है या नहीं है? कालिंदी क्यों गुस्सा करती है उस पर? बच्चा है वो। देख कालिंदी, मितेश और बबलू दोनों एक साथ साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं। उन्हीं और मेरे बीच में कारोबार के चक्कर में अनबन हो गई तो उसमें इसका क्या दोष? कालिंदी समझो। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? देखो मितेश की तरफ से मैं तुझे माफी मांगता हूं। बात आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। बात तो आगे बढ़ेगी। ओमी, बात अगर आगे बढ़ाएगा तो नफरत ही बढ़ेगी। बात आगे बढ़ेगी तभी तो नफरत खत्म होगी। तू साफ साफ बता, कहना क्या चाहता है? अपनी बेटी के लिए तेरे बेटे का हाथ मांगने आया हूं। अगर हमारे बीच जो भी दूरियां थी उसका जिम्मेदार मैं था। मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे। इस नफरत को खत्म कर देते हैं अपने बच्चों की खुशियों की खातिर। मैं तेरे पांव पड़ता हूं, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। यार तूने तो एक पल में सब कुछ ठीक कर दिया, हाँ? है ना कालिंदी? कालिंदी, मेरी दवाई तूने देखी है? कालिंदी, अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है आज तक? मुझे आपसे एक बात कहनी है। कहो। ओमी भाई साहब का ऐसे अचानक से बेटे बनकर बच्चों की शादी की बात करना मुझे बहुत गलत लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो दिखा कुछ रहे हैं और उनके मन में कुछ और चल रहा है। कालिंदी, तुम बहुत ही वहमी हो, इसीलिए हमेशा परेशान रहती हो। जब हालात ठीक थे तब भी तुम परेशान, और जब अब सब कुछ ठीक हो रहा है तब भी तुम परेशान रहती हो। कालिंदी, आप समझ नहीं रहे हैं। ओमी भाई साहब गलत थे, उन्होंने आपके साथ व्यापार में गलती की है, और जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है उसका कोई भरोसा नहीं है।
कालिंदी, ओमी अपनी बेटी दे रहा है, धोखा नहीं। तुम समझते क्यों नहीं? भरोसा रखो। देखो जी, आजमाए को आजमाना नहीं चाहिए, कहीं फिर वो। कालिंदी, तुम भी ना खाम खा। अब मेरी डायबिटीज की दवा कहाँ है? अब चलिए मैं लेकर आती हूँ। हाँ। आग की फितरत ही है जलाना, लेकिन ये जानते हुए भी मैं उसे हाथ लगाऊंगी तो हाथ तो जलेगा ही। किसी की फितरत अगर धोखा देना है तो वो धोखा ही देगा। शायद इसलिए कहते हैं कि आजमाए को आजमाना नहीं चाहिए। तो क्या किसी से कोई गलती हो गई हो और अब वो बदलना चाहता हो तो क्या उसे दूसरा मौका ना दे? दीजिए, पर बहुत सोच समझ कर, जांच परख कर। जब बात सिर्फ कारोबार की है तो ठीक है, लेकिन जब बात परिवार से जुड़ी हो तो जो बोला था वही लाया ना? हाँ भाई। तू जा और बाकी की तैयारी कर। जब बबली कॉलेज से वापस आएगी तो उसे क्या करवाना है समझ गई ना? समझ गए। इस वक्त कौन होगा? तो भी जमानत मिल गई। अगर उसने कुछ, अगर वो तुझे हाथ भी लगाएगा तो वापस जेल जाएगा। तू डर मत। पर मेरी नौकरी वो तो गई, अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तू ऐसा कर, कल से मेरी दुकान पे आ जा, गुड्डू की मदद कर दिया करना। 5,000 महीना, ठीक है ना? हाँ उम्मी जी। चल जा। धन्यवाद। नमस्ते दीदी। पापा, ये तो वही लड़का है ना जिसने वो मितेश के घर पे गड़बड़ फैलाया था? आप इसे ही अपनी दुकान में नौकरी दे रहे हैं? अरे बेटा, पैसों की लालच में गलती हो गई थी उस गरीब से, पर अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अरे बेटा, तू भी किन बातों में फंस गई? हाँ, जा, तेरे लिए फ्रिज में आइसक्रीम रखी है, जाके खा ले। आइसक्रीम? हाँ। माँ, माँ। हाँ बेटा। माँ, ये आइसक्रीम तो पूरी पिघल गई है। आपने फ्रिज क्यों बंद करके रखा है? नहीं तो, फ्रिज तो मैंने बंद नहीं किया। देखो तो कैसे बंद हो गया। अरे हाँ, फ्रिज तो बंद है, लगता है खराब हो गया। हे भगवान, इसमें तो अभय की माँ की दवाइयाँ भी है, वो भी खराब हो जाएगी। अब है वो एजेंट। हाँ माँ, उसकी दवाइयाँ हमारे फ्रिज में क्या कर रही है? बेटा, उसका फ्रिज खराब हो गया है ना, इसलिए। और उसने कहा था कि इसमें उसकी माँ की दवाइयाँ है,
जो ठंडी जगह पर नहीं रही तो खराब हो जाएगी। लेकिन माँ, आपको तो पता है ना दही ने नितेश के घर वालों के साथ कितना बुरा किया, और फिर भी आप उसकी मदद कर रही है। बेटा, उसकी माँ बीमार है इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाई। तो एक काम कर, नितेश के घर जा और ये पैकेट उनके फ्रिज में रखवा दे ताकि दवाइयाँ खराब ना हो। और हाँ सुन, उन लोगों को ये मत बताना कि ये अभय का पैकेट है, वो लोग उससे नाराज है ना। ठीक है, जा। ज्यादा मन में लड्डू मत फोड़, मैं तुझसे मिलने थोड़ी ना आई, मैं तो बस ये दवाई फ्रिज में रखने आई थी। अच्छा, बहाने मत बना, तेरे घर पे फ्रिज नहीं है क्या? है, लेकिन हमारा फ्रिज खराब है। अरे हमारा भी फ्रिज खराब है। क्यों ना एक काम करते हैं, चल हम दोनों मैकेनिक के पास चलते हैं और घर देर से लौटेंगे। चल ना। नितेश, अरे बबली तुम? जी आंटी, वो एक्चुअली आंटी मैं ना ये दवाई फ्रिज में रखने आई थी, लेकिन आपका फ्रिज तो खराब है ना। नहीं, हमारा फ्रिज तो ठीक है। जा रख दो जो रखना है, जा। डरा दिया तुमने मुझे। थोड़ा टाइम मेरे साथ भी बताओ ना। क्यों, क्या करना है? तुझे किस करना है? क्या? हाँ, तुम ना पागल हो गए हो। एक तुम पागल हो के देख लेगा, मम्मी देख लेगी। क्या फर्क पड़ता है यार? तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे बहू बनना है इस घर की। सिर्फ एक किस। नहीं बहू तुम तब भी बनोगी। नहीं, मुझे नहीं करना। मुझे करना है। सही बोला ना। अरे मुझे चाहिए। नहीं, एक, सिर्फ एक। अभी। आंटी जी। आ गई बेटा? हाँ। रखाई दवाइयाँ फ्रिज में? हाँ माँ। वहाँ किसी को बताया तो नहीं कि अभय की दवाइयाँ है? नहीं। विदु, तू घर आ जा और उन लोगों को बोल 1 घंटे बाद आ जाए। चलिए खाना खा लीजिए, टीवी बंद कीजिए। आ रहे हैं। ढूंढा सब अच्छे से। अरे अरे कौन है तुम लोग भाई, क्या चाहिए? ब्राह्मण होकर मांस खाता है और हमसे पूछता है क्या हुआ? अरे ये क्या बोल रहे हो? हम में से कोई मांस नहीं खाता। वो पता चल जाएगा सब। अरे ऐसे कैसे किसी के भी घर में घुस जाते हो? जा, अभी पुलिस को फोन करूंगा। हाँ कर लेना, जिसे करना है। हाथ छोड़ो। इस घर में तो कुछ भी मांस नहीं मिला। अरे हमने कहा ना कि हम में से कोई मांस नहीं खाता। लगता है हमें गलत खबर मिली है। वो मकान शायद पड़ोस वाला है। चलो। अरे कौन था ये लोग? कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन पापा, ये लोग मितेश के घर जा रहे हैं। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। ये क्या कर रहे हो सालों? मांस खा रहे हो ब्राह्मण होकर? कौन है तुम लोग? और किसने कहा कि हम मांस खा रहे हैं? भटकते हैं हम। तुम जैसे अधर्मियों की खबर हमें मिल ही जाती है। क्या ढूंढ रही हो? अरे क्या कर रहे हो तुम? ऐसे किसी के घर में कैसे घुस सकते हो? पुलिस को बुलाओ मैं। समझे? क्या नहीं है, क्या है? छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? मितेश! बाबूजी, मांस नहीं खाते हो तो ये यहाँ कैसे आया? अरे तुम जैसे आदमियों को इसकी सजा दो। यहाँ क्या कर रहे हो? चोर!
भाभी ये क्या हो गया? रजत तो संभालो बेटा। हमने सुना है इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान खुद है, लेकिन क्या किसी एक के स्वार्थ के सामने किसी दूसरे की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? कैसे कुछ लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि जमीन के एक टुकड़े के लिए किसी परिवार की खुशियों के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, झूठी अफवाहों को हवा देकर नफरत की आग भड़का के किसी की जिंदगी जला देते हैं, साजिश को हादसे की शक्ल दे देते हैं। ऐसे क्रिमिनल्स की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। क्या हो रहा है? हटो सब, हटो। साहब ये मास्क का पैकेट मिला है। देखो और कुछ है क्या? जी साहब। तो उन लोगों ने ये मांस के पैकेट यहाँ देखा और भगत जी की जान ले ली। सर ये बॉक्स तो हमारे फ्रिज में था। सुधा ये यहाँ कैसे आया? ये तो बबली रखी गई थी। हाँ, वो तो मैंने ही भेजा था। वो दरअसल अपना फ्रीज खराब था ना, इसलिए। पर इसमें तो दवाइयाँ थी, मास्क कैसे आ गया? दवा? सर अब सारा चक्कर समझ में आ रहा है। वो लोग भगत जी को नहीं मुझे मारने आए थे। वो लोग मेरे यहां आए थे। मुझे मारने के बाद जब उन्हें यह बक्सा हमारे घर पर नहीं मिला तो बोले कि उन्हें गलत खबर मिली थी। दरअसल उनको बराबर वाले घर में जाना था। पर तुम्हारी भी बोल रही है कि इसमें दवा थी। ये मास्क कहां से आया? दरअसल वो एक स्टेट एजेंट है, अभय निगम। वो हमारे घर आया और कहा कि ये पैकेट फ्रीज में रखना है, उसमें उसकी माँ की दवाइयाँ है और उसका फ्रीज खराब था इसलिए। इसका मतलब ये पैकेट आपको अभय निगम ने दिया? जी। और उसी ने गुंडे भी भेजे। हाँ सर, अभय की नजर बहुत पहले से भगत जी और मेरे मकान पर थी। कई बार उसने ऐसी अफवाहें उड़ाई ताकि हमारे मन में डर पैदा हो जाए और हम अपने मकान औने पौने दाम पर उसे बेचकर यहां से चले जाएं। लेकिन आज तो उसने अरे बेटा चाय बनी कि नहीं? मुझे मितेश के घर भिजवानी है। माँ ये फ्रिज तो कल तक खराब था, अचानक से ठीक कैसे हो गया? अरे हाँ याद आया, कल रात को तेरे पापा जी ने देखा कि प्लग का वायर ढीला है तो उन्होंने टाइट किया और ठीक किया। तू चाय बना ना। हाँ चलिए। अभी आपके कहने पे मैंने कई प्रॉपर्टी डीलर से बात की है आपका घर बिकवाने के लिए। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ यहाँ पर, उसकी वजह से उन डीलर्स का कहना है कि कोई भी ग्राहक लगना मुश्किल है। को कैसा भी दाम मिले, लेकिन हमें घर बेच गए। भाभी ये कुछ पैसे लाया हूं मैं, इन्हें आप रख लो। एक नया घर पसंद करके बयाना दे दो। लेकिन भाई साहब, आप खुद घर परिवार वाले हैं, आप हमें इतने पैसे क्यों दे रहे? भाभी मैं जानता था आप मुझसे पैसे नहीं लेंगे, आपकी खुददारी को ठेस ना पहुंचे इसलिए मैं ये पेपर्स भी तैयार करवा के ले आया हूं। कैसे पेपर्स? ये इस घर के पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स हैं जो कि मेरे नाम पे है। भाभी आप ये घर मेरे नाम पे कर दो, मैं इसे आराम से जब भी सही दाम मिलेगा बेच दूंगा। लेकिन पैसा? भाभी आप लोग जितनी जल्दी यहां से जाओगे उतना अच्छा होगा।
और पैसे हाथ में रहे तो दूसरा घर आसानी से मिल जाएगा। और अगर यहां रहे तो कहीं इस बार अभय नितेश को। नितेश, नहीं माँ, कुछ नहीं होगा मुझे। नितेश, कुछ पता चला जिन्होंने अंकल को? कुछ पता नहीं चल रहा है। ऊपर से पुलिस ने अभय को छोड़ दिया। कह रहे हैं कि वो सबूत ही नहीं मिल रहे। ऐसे कैसे सबूत नहीं मिले? हाँ, पापा ने तो खुद उनके खिलाफ गवाही दी थी ना। पर पुलिस कुछ नहीं सुन रही है। यहाँ तक कि हमने भी ये सोचा था कि हम शिफ्ट होने से पहले बाबूजी के कातिलों को सजा दिलवाएंगे, लेकिन क्या कहा तुमने? कौन कहाँ जा रहा है? क्या कहा तुमने? तुम्हें नहीं पता क्या? तुम्हारे पापा ने तो हमारा घर खरीदा है, और फिर तुम लोग भी तो यहाँ से शिफ्ट होके कहीं और जा रहे हो ना। नितेश, मुझे ये सब कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। मतलब जो झूठी अफवाह उड़ी थी कि हमारे घर पे वो बुरा साया, और अभय ने भी कहा था कि तुम्हारे पापा हमारा घर खरीदना चाहते हैं। कहीं तेरे पापा ने इस घर के लिए मेरे पापा को तो। नितेश, कुछ भी बोले जा रहे हो। पापा ने तो खुद अभय को बताया था। इस बला साई के चक्करों में हमारा जी घबराता है यहाँ। तू एक काम कर, हमारे घर का ग्राहक लगवा दे। ये सब कुछ किसी और का किया धरा है। और ये जो झूठ बोल के अभय ने हमारे घर में वो पैकेट रखवाया था ना, तभी उसकी असलियत समझ में आ गई थी मुझे। पर अब हम ये पुलिस को कैसे समझाएं? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता अगर पुलिस उसके खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाई? वो जो आदमी टिंकू है ना, वो तो उसके बारे में सब कुछ जानता है ना। उसे तो उसकी असलियत पता है ना। कहाँ है तेरा बाप? कहाँ है तेरा बाप? तुम्हें बोलती क्यों नहीं है? तू कहाँ है तेरा बाप? छोड़ मेरा हाथ। सब लोग मंदिर गए और तुम मुझसे ऐसे की बात कर रहा? हाँ? उस टिंकू को मार मार के मैंने सारा सच उगलवा लिया है। वो बुरे साय का ड्रामा उस अभय ने नहीं, बल्कि तेरे बाप ने उस टिंकू से करवाया था। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बाबूजी को तेरे बाप ने मरवाया। नहीं नितेश, मेरे पापा कभी किसी की जान नहीं ले सकते। और अगर उन्होंने यही करना होता तो हमारा रिश्ता क्यों करवाते? हमारी शादी क्यों करवाते? बोल। अगर उन्होंने नहीं तो किसने मारा मेरे बाबूजी को? देख नितेश, अगर उस दिन वो अभय का पैकेट हमारे घर में होता, शायद तेरे पापा की जगह मेरे पापा होते। उस अभय को तुमने देखा था वो पैकेट यहाँ छोड़ते हुए? नहीं, मैं तो कॉलेज से आई थी। माँ ने बताया हमारा फ्रिज खराब है, तो वो पैकेट तेरे घर पे फ्रिज में रख के आने के लिए। देख नितेश, तू शांत हो जा। बैठ, गुस्सा ठंडा कर अपना। मैं तेरे लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। रुक। तेरा फ्रिज तो खराब था ना, ठीक कैसे हो गया? वो तो अगले दिन। माँ, ये फ्रिज तो कल तक खराब था, अचानक से ठीक कैसे हो गया? अब वो अरे हाँ, याद आया।
कल रात को तेरे पापा जी ने देखा कि प्लग का वायर ढीला है तो उन्होंने टाइट किया और ठीक किया। इसका मतलब फ्रिज खराब हुआ नहीं था, बल्कि खराब करवाया गया था। अरे ये फ्रिज कैसे बंद हो गया? जी सुनिए, आपने फ्रिज का तार फिर से लूज कर दिया है क्या? अरे अब ऐसा क्यों करूंगा? लगता है फ्रिज सच में खराब हो गया है। सच में खराब हो गया? इस बात का क्या मतलब है? उस दिन जब वो पैकेट रखवाने आपने मुझे मितेश के घर भेजा था, हमारा फ्रिज खराब नहीं था ना माँ? पापा ने तार लूज की थी। अरे ये क्या बोले जा रही है तू? सच बोलिए पापा, वो पैकेट अभय ने नहीं, आपने दिया था ना? बोलिए। अपने बाप से आंखें मिला के बात करती है, बदतमीज! शर्म नहीं आई तुझे? आप ही ने भगत अंकल को मरवाया ना? हाँ, मैंने ही मरवाया उसे। उस कमीने को तो कुछ दिए बिना ही बर्बाद कर देता मैं, लेकिन उसने पहले से ही कारोबार में मेरी चालाकी पकड़ ली। लेकिन अब मैंने उसे सिर्फ मरवाया ही नहीं, उसका घर भी अपने नाम कर लिया। सुन लिया सच? हो गई तसल्ली? कहां जा रही है तू? पुलिस को आपकी असलियत बताने। अरे रुक! अरे अपनी बेटी को मारेंगे क्या? अरे छोड़ो मुझे! जेल भिजवाएगी बाप को? भिजवाऊंगी। बाबूजी, जानवरों की तरह मेरी छोटी बहन को मारिए मत। मैं समझाता हूं उसे। हाथ छोड़! मेरे बाप को जानवर बोलता है, बदतमीज! अपने बाप को जानवर बोलता है। छोड़ दीजिए। तमीज! बाबूजी निकल जाओ यहाँ से। जाने दो उसको। भाग दो यहाँ से। बाबूजी निकल जाओ यहाँ से। छोटी भाग दो यहाँ से। सर जल्दी आइए सर, प्लीज। चलो। लेके चलो, चलो आगे। माँ जी, रुपया, पैसा, जायदाद, इन सब को लेकर इंसान गलती भी ये सोचकर करता है कि आगे जाकर मेरे बच्चों के काम आए। लेकिन यहाँ क्या हुआ? कानून ने ओमी तिवारी को 10 साल की सजा सुनाई और उसने अपने खुद के लड़के की जान भी ले ली। इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? मितेश और उसकी माँ सोचते होंगे
कि काश हम सावधान रहे होते। ओमी तिवारी जैसे इंसान पर अंधाधुंध विश्वास करने की बजाय काश उसकी नीयत जान ली होती। इनसे तो भूल हो गई, लेकिन आप सावधान रहिए, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा अपनों की।